इसके बाद विशाल जी अपना 2 मिनट आपके साथ शेयर करेंगे और राजेश जी हम सबके माध्यम से आभार व्यक्त करेंगे। भार्गव साहब के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं नरेंद्र भार्गव भोपाल से हूँ और मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग में 37 साल नौकरी की, महाप्रबंधक जनरल मैनेजर रहा और 11 साल पहले मैं रिटायर हो चुका हूँ। और आपको आश्चर्य हुआ कि मैं 64 साल की उम्र तक मेरे को ये पता नहीं था कि HbA1c क्या होता है, क्योंकि नाम ही नहीं सुना था। और दूसरा, सुई से डर लगता था तो कभी जांच नहीं कराई। और मैं कहता था मेरे को डायबिटीज नहीं है। और मैं 12-13 जिलों में जब GM रहा तो मैंने बहुत डायबिटीज के पेशेंट देखे, लेकिन डर के मारे मैं बिना शक्कर की चाय पीने लगता था, लेकिन जांच से डर लगता था। लेकिन मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा कि 7-8 साल पहले की बात है कि ये खानवलकर साहब भोपाल आए हुए थे, एक सेमिनार ले रहे थे, तो मेरे को किसी ने सूचना दी, मैं वहाँ गया तो HbA1c के बारे में पहली बार सुना, तो वो मैंने जांच कराई तो मेरा 6.3 था, यानी प्री डायबिटिक। तो अगर मैं अभियान नहीं मिला होता तो मैं भी आज 7-8 साल से सीनियर हो गया होता, डायबिटीज की गोली खा के मैटफॉर्म में गिली में ब्राइट। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर नांदेड़कर साहब के, वो डायबिटीज को मैंने केवल 5 महीने उसका सेवन किया था। सुबह सो के उठ गए और मेरा 5.4 आ गया था, बिना एलोपैथी बिना दवाई के। और एक बार बता दूं, आप तो जानते हो पंडित हैं और खाने पीने में तो पंडित बहुत आगे रहते हैं, क्यों सर? पीने में नहीं, खाए मिठाई में। और डॉक्टर साहब हंस रहे थे। अच्छा देखो, शादी ब्याह में लिफाफा देते हैं तो पता है सबसे पहले तो गुलाब जामुन पे हाथ जाता है। और मेरी आदत थी, एक तो गले में ही रह जाता था जब तक 2-3 ना ले रहे, क्योंकि लिफाफा दिया क्यों। तो ये भगवान को धन्यवाद है कि वो डायबिटीज है, मेरा आज सपना पूरा हो रहा है। कोई परहेज नहीं, पूरा जीवन में जो खान पान का आनंद है, जीवन में जो उत्साह उमंग होने चाहिए, भगवान की कृपा से 72 में लग गया। मैंने ये सोचा कि जब मैं बच गया बिना एलोपैथी दवाई के डायबिटीज होने से, तो लोगों को बचाने में मदद करना, वैसे तो ऊपर वाला बचाता है, लेकिन हम माध्यम बन सकते। तो साइंस पढ़ी नहीं थी, डॉक्टर है नहीं, तो इनकी 3 मीटिंग तो ऊपर से ही निकल गई। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर क्या होता है, पल्ले ही नहीं पड़ता था। लेकिन धन्यवाद करूंगा फिर पुनः कि इनका जो नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इतनी सहज और सरल भाषा में डायबिटीज समझा दी कि मेरे को डॉक्टर बना दिया। अब आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब से अभी तक कम से कम 6-7, गिनती नहीं है, पूरे भारत में सबको जागरूक करता हूँ। डेली मेरा संकल्प है कि 20 कॉल करना है, जान पहचान की हो चाहे अनजान हो, नंबर। और उनमें कई डॉक्टर लोग भी मिल गए मेरे को, जैसे अब डॉक्टर राकेश शर्मा जी, अब यार डॉक्टर JPS कुशवाहा जी को भी समझा रहा था मैं, सहज बात सर, ये CMHO रहे, CMHO ग्वालियर में। और मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय तरेटिया साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये हमारे भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और मैडम गीता भारद्वाज बैठी हुई है, ये भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सर। तो मैंने इनको सुझाव दिया, हमारा अयोध्या में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, मैंने इनको सुझाव दिया कि 60 साल के बाद बीमारी जरूर पीछे लगती है, तो पेंशनर महासंघ में स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। और मैं फिर धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस प्रस्ताव को माना और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताया और वहां घोषणा की कि यहाँ स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का गठन हो गया, कि कोई भी पेंशनर बीमार नहीं होने चाहिए, स्वस्थ रहे। और होने वाली है पहले ही रोक, जैसे मैंने रोकी। मैं तो इनको पूरे मंच से मैंने बोला, जो मैंने करा वो तो आप कर। मैं कुछ नहीं करता, सुबह सो के उठा, कुनकुना पानी पीता हूँ, पहले साहब की वो डायबिटीज पीता हूँ, अभी पीता हूँ। अब क्यों पीता हूँ कि स्वस्थ रहूं। और फिर नाश्ते में अंकुरित अनाज लेना है, और लंच में सलाद पहले खाना है, छिलके वाली मूंग की दाल पीना है 1 कटोरी पहले, और 1 रोटी से फिर खाना है, और रात को 7:30 बजे भोजन कर लूं। इतना सा कार्यक्रम है।
वो अगर आप करोगे तो स्वस्थ रहोगे, होने का इंतजार क्यों करना। और अगर हो गई है तो डरना मना है। एक ही मूल मंत्र है डॉक्टर नांदेड़कर साहब का, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है जी, आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैंने किया है, 100% जीत है। तो डरोगे तो जो डरा वो हो गया काम। फिर आप डॉक्टर साहब सब हंस रहे हैं पूरे। तो सर सही में जीत है जी, मैंने जीत के दिखा दिया है, क्योंकि सबूत। और अभी दूसरी जीत हासिल की है डॉक्टर राकेश शर्मा जी ने, अभी आप सुन रहे थे। तीसरी जीत की है डॉक्टर अपने हमारे आदरणीय तोमर साहब ने। देखो इंसुलिन लेके, अरे डॉक्टरों के डॉक्टर है ये, डॉक्टर आधे डॉक्टर जी तोमर साहब के यहाँ बैठे। तो आप सबने बड़े ध्यान से सुना। मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि अपने खुद को, अपने परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये भयानक व्याधि से अगर बचाना है, डायबिटीज होए ना। देखो सबको पता है, गूगल पर सर्च कर लो, अपन भारत विश्व की राजधानी बन चुका है मधुमेह की। ये गर्व की बात है कि शर्म की बात है? जोर से मैं कहता हूँ बेहद शर्म की बात है। देश को खोखला कर रही है और आगे अगली पीढ़ी में जा रही है। अभी बच्चा उदाहरण था। तो अब मैं तो फिर धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब को कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे देश का भविष्य होते हैं। मैंने 80 बच्चे गोद दिला दिए, उनमें एक तो IAS की तैयारी कर रहा था खरगोन में, अब वो कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर। IAS में सिलेक्शन हो गया उसका, अब वो इंसुलिन ले रहा है। तो कहने का मतलब ये नौबत किसी पे ना आए, तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। सबको HbA1c करवा लो, बस पहले ही करवा लो। मैं कहता हूँ इंतजार मत करो, 20 साल से ऊपर वाले को करवा लेनी चाहिए, होगी नहीं। तो ये मैंने प्रयोग किया, सफल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।